नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक आश्रम शामली में। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में। जैसा कि आप जानते हैं और हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया है कि सतलोक आश्रम वेदखेड़ी सहित अनेकों आश्रमों में कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक भोजन भंडारे का आयोजन किया गया है। हम इस टाइम सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के मेन गेट पर मौजूद हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी आश्रम के मेन गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है सतलोक आश्रम शामली, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु कोई भी हो वो आसानी से इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके साइड में हम देखेंगे कि कबीर साहिब जी की कुछ फोटोज यहाँ पर लगी गई हैं, कुछ फ्लैक्स इन्होंने यहाँ पर लगाए गए हैं और साइड में कुछ वानियां कबीर साहिब जी की लिखी गई हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहे 18 बोध। और साइड में जो ये फ्लैक्स है ये दर्शाता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर साहिब जी की ये वाणी जो है वो बहुत ही एक मानवता का जो उद्देश्य है वो चीज दर्शाती है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, मनुष्य धर्म है। यहाँ पर केवल वो किसी भी जाति पाति और भेदभाव इस टाइप का कोई भी विचार नहीं रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आप जी को पता है कि ये जो प्रोग्राम है कल से शुरू होने वाला है, तो आज तैयारियों का दिन है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संगत की आने वाली जो संगत है उनके वेलकम के लिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लंबी कतार में यहाँ पर जो ये श्रद्धालु हैं ये मौजूद हैं। हम चलते हैं और इनमें से कुछ श्रद्धालुओं से जानेंगे कि वो यहाँ पर खड़े होकर क्या सेवाएं देख रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर करी हुई है। एक श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर खड़े होकर किस चीज की सेवा देख रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर। क्या नाम है आपका? सर, आप यहाँ पर जो ये सेवादार मौजूद हैं, सब लोग ये किस चीज की सेवा यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ ड्राइवर की सेवा है और ये सेवा 24 घंटा निःशुल्क चलती है। आप कहाँ से श्रद्धालुओं को लेकर आ रहे हैं? मैम, शामली बस स्टेशन, शामली रेलवे स्टेशन और करनाल से भी संगत आती है रात में। जैसे कि आप इतनी दूर से यहाँ पर संगत को लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास व्हीकल्स की किस तरह की सुविधा है? आप किस तरीके को उनको लेकर आते हैं? ये हमारे सतगुरुदेव भगवान संत रामपाल जी द्वारा, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, कुछ बसें भी हैं, इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से भक्तों को लाया जाता है। कितने पैसे उनसे लेते हैं आप वहाँ से लेकर आने? मैम, इसका कोई पैसा और कोई चार्ज नहीं लगता है, सारी निःशुल्क व्यवस्था है हमारे सतगुरुदेव भगवान संत रामपाल जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम आगे चलते हैं और आगे भी हम जैसे चलेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में जो है श्रद्धालु जन मौजूद हैं। इनमें से हम एक श्रद्धालु से बात करते हैं कि यहाँ पर जो संगत है वो लगभग कितनी संगत आ चुकी है और कितनी आने वाली है। नमस्कार सर। साहब। क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं सेवा में और यहाँ पर लगभग कितनी संगत आ चुकी है? यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख भगत से ज्यादा आते हैं डेली, और 3 दिन का भंडारा चलेगा। 3 दिन 1 लाख प्लस भगत आएंगे और भंडारा ग्रहण करेंगे। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु से जानते हैं कि यहाँ पर लगभग कितनी संगत आने के अंदेश है। नमस्कार सर। साहब। क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। सर, यहाँ पर लगभग कितनी संगत आ चुकी है? यहाँ पर लाखों की संख्या में संगत आ चुकी है। लगभग जैसे ये 3 दिन का समागम चलेगा, इसमें प्रतिदिन लगभग कितनी संगत आती है? 3 दिन का समागम चलेगा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ओर से, और इसमें लाखों से ज्यादा भगत और जगत के भी संगत आएगी। जो ये आंकड़ा है प्रतिदिन का है, तो मतलब उनके लिए किस तरह की यहाँ व्यवस्था है? यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था की गई है। भंडारे की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, पढ़ने की सब चीज की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर रुकते हैं, उनसे आप कितना चार्ज भी? ये सब निःशुल्क है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की साइड से सब निःशुल्क है। धन्यवाद सर। तो मेन गेट पर यहाँ कुछ सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर वो लोग क्या सेवा देख रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश दास है जी। सर, यहाँ पर आप क्या सेवा देख रहे हैं? ये मेन गेट की सेवा है जी। यहाँ जो भक्त आते हैं, 3 दिन का परमात्मा कबीर साहिब प्रकट दिवस है, जो इसमें सेवा लगी हुई है भक्तों की। उनकी एंट्री जो पर्ची होती है, उनकी नाम एक लिस्ट है जो व्यवस्था बनाई जाती है।
यहाँ रहना खाना पीना उसकी व्यवस्था बनाई जाती है, उनकी सेवा देखते हैं। तो यहाँ पर लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते हैं डेली? तो यहाँ कई हजार लगभग, मतलब समागम में जो पूरा समागम चला गया परमात्मा 3 दिन का समागम है, इसमें कई लाख भक्त आने की उम्मीद है। आप उनसे कितना चार्ज वसूल करते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो इस 3 दिवसीय आयोजन में क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे? इसमें 3 दिन के परमात्मा की वाणी चलेगी। इसमें जो दूसरे दिन यानी 21 तारीख में रामायणी होगी, परमात्मा की तरफ से जो दहेज मुक्त रामायणी जिन्होंने शादी बोलते हैं जगत में, वे शादी होंगी। लगभग सैकड़ों के करीब हो जाती है हमें हर समागम में। परमात्मा की दया से इसमें कोई दान दहेज कुछ नहीं होता। जो परमात्मा ने एक सेवा चलाई हुई है बिना दान दहेज की, दहेज मुक्त समाज बनाना है, उसकी सेवा चलती है यहाँ से। तो इस दहेज मुक्त विवाह के अतिरिक्त और क्या क्या आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे? दहेज मुक्त के अतिरिक्त भंडारा चलेगा परमात्मा का यहाँ से, जो भगत जगत सभी होंगे यहाँ से। परमात्मा का देसी घी का भंडारा है। रक्तदान शिविर भी होगा यहाँ से लगा कर। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में कुछ माताएं और बहनें सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या सेवाएं देख रही हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति दासी है। आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? हम यहाँ पर जो है मेन गेट सिक्योरिटी सेवादार है। यहाँ पर जो है जो हमारी भक्तमती जो होती है, जो हमारी जो महिलाएं भक्तमती होती हैं, वो यहाँ पर एंट्री करती है और इस एंट्री में हम ये चेकिंग करते हैं कि वो अपने साथ में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं लाई जो आश्रम के अंदर नहीं जा सकती है, और उनकी ये सेवा देखते हैं कि उनका नाम एंट्री में है या नहीं है जो सेवादार है। इसलिए उनको चेकिंग के बाद उनको अंदर भेजा जाता है। उनकी उस वस्तु की तलाशी की जाती है जिसके अंदर कोई निषेध वस्तु ना हो, जो एंट्री नहीं हो सकती जिसके आश्रम के अंदर। तो हम ये सेवा देखते हैं उसके अंदर। तो जैसे कि ये 3 दिवसीय आयोजन है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की साइड से? हाँ जी, ये जो 3 दिवसीय विशाल समागम है संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में, जो कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस है 627वां, इसमें जो है विशाल एक भंडारा होता है, विशाल समागम होता है, विशाल बहुत ही बड़े स्तर पर जो है सत्संग होता है। और इसमें जो है विशेष जो आकर्षण का केंद्र होता है ना, वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी होती है, जिसमें हमारे सभी धर्मों के यानी कि चारों धर्मों के जो धर्म शास्त्र है उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग जो एक पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, उसकी जानकारी दी गई है। उन धर्म शास्त्रों को इस पे पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है। उनको इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि हम पूर्ण परमेश्वर को जान सके और हम ये पहचान सके कि वास्तव में वो परम शक्ति कौन है जो संसार को चला रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी है, उनकी इस पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है, जिसमें कि दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, जिसको रामायणी कहते हैं। इसमें जो है हजारों की संख्या में हर आश्रम में जो है ये विवाह किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ब्लड डोनेट किया जाता है, जो अब इस समय में विशेष जो है हमारे अखबार में विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। ब्लड डोनेशन जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो हजारों ब्लड जो है यूनिट है जो वो डोनेट करते हैं। थैंक यू। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार मौजूद हैं, हम उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजू दासी। यहाँ पर आप क्या सेवा देख रहे हैं? यहाँ पर हम मेन गेट पर जो भगतमती आ रही हैं उनकी सेवा देख रहे हैं। यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो और लाखों की तादाद में यहाँ भगतमतियाँ आ रही हैं, उनको अंदर भेजते हैं, बैग चेक होते हैं और उन्हें भंडारे में भेजते हैं। आप उनसे कितने पैसे लेते हो? निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लिया जाता संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर। यहाँ पर एक और श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका दासी है। आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? हमारी यहाँ पे मेन गेट की सेवा है। यहाँ पे किसी को भी आने जाने में कोई असुविधा न रहे, इसके लिए हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर लगभग डेली कितने श्रद्धालु स्टे करते हैं? लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप लोग उनसे कितने पैसे लेते हो? यहाँ पे जो भी सेवा चल रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता उनसे। इस 3 दिवसीय अखंड पाठ में और क्या क्या आयोजन किए जाएंगे? इस 3 दिवसीय इसमें अखंड पाठ होगा, दहेज मुक्त विवाह होगा, ब्लड डोनेट कैंप होगा और निःशुल्क भंडारा होगा। धन्यवाद आपका। दर्शकों, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक शानदार गैलरी है और इसमें यहाँ पर कुछ बोर्ड इस साइड में लगाए गए हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं,
जूता घर पुस्तकालय है। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं, अपने श्रद्धालुओं को दिखाते हैं कि इस गैलरी में और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि हम साइड में देखेंगे कि यहाँ पर एक व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु जन आते हैं, जो चलने में दिक्कत परेशानी होती है जिनको, उनके लिए यहाँ पर ये व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, हम आगे चलेंगे और देखते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जूता घर है। जूता घर में बहुत सारे थैले और स्टैंड यहाँ पर लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस जूता घर की व्यवस्था को बनाया गया है। यहाँ पर एक सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि वो इस सेवा को किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन दास। सर, आप ये जूता घर की व्यवस्था किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट की गई है? दरअसल ऐसा है कि ना, हमने ना एक नंबर से लेके एक सीरीज बनाई है थैलों की, तो उन सभी में एक एक हमने टोकन उस नंबर के बना के रखे हैं। तो जैसे कोई भी भगत आता है, वो अपने जूते हमें देता है, तो हम उसे वो टोकन दे देते हैं, वो थैला हम उस नंबर पर जाके टांग देते हैं। बाद में वो वापस आएंगे, हमें वो पर्ची दिखाएंगे, हम उस नंबर पर से लाके थैला उनके जूतों में वापस कर देंगे। इस तरीके से हम इस व्यवस्था को चालू कर रहे हैं, चला रहे हैं। किसी के जूते चप्पल कहीं गुम हो जाए, कहीं कभी ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए, तो उस टाइम आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम पूरी टीम है, शायद 40 से 45 भक्तों की, तो उन सभी को लगाया जाता है और ऐसा कभी होता है तो उन सभी के जूते फिर ढूंढ के उन्हें वापस दिया जाता है। सर, इतनी सारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं, तो इस व्यवस्था को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हो? मैनेज हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमने ना सभी भक्तों की 2-2 घंटे की शिफ्ट बना रखी है। तो जैसे 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो सभी भक्त आराम भी करते हैं, शिफ्ट भी चलती रहती है, तो इस वजह से किसी को दिक्कत भी नहीं होती और व्यवस्था भी चालू रहती है। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे आगे चलते हैं तो हम आगे चलेंगे और इधर देखते हैं कि एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर फूलों की माला के साथ में ये पुस्तकालय जो है इन्होंने बनाया हुआ है। कितने अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये पुस्तकालय है और यहाँ पर कुछ सेवादारों की सेवा भी लगाई गई है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पोस्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं और अंदर भी देख पाते हैं कि कितने सारे पोस्टर्स, कितना बड़ा ये पुस्तकालय है और इसको कितने व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर लगाया गया है। कितने अच्छे सफाई के साथ में, और जो भी यहाँ पर सेवादार कुछ मौजूद हैं। हम दूसरी साइड में देखेंगे कि यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसा कि हम ये देखते हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत है। हाँ, और एक ये छोटी बच्ची यहाँ पर मौजूद है, जीने की राह पुस्तक इन्होंने ली हुई है। हम इनसे जानते हैं कि ये जीने की राह पुस्तक इन्होंने यहाँ पर क्यों ली गई है। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अनुष्का दासी। आपको इस पुस्तक को लेने का क्या मकसद है? मेरी बहन यहाँ पे आई थी, उसे ये पुस्तक ली, उसे पढ़ के देखी तो उसे बहुत अच्छे लगे, तो मैं यहाँ पे इस पुस्तक को लेने के आई। तो मैंने यहाँ पे गुरु जी के सत्संग सुने, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे, मुझे पुस्तक सुनी वो भी बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसी वजह से मुझे सत्संग में नाम लिया था। आप इतनी छोटी बच्ची हो और ये पुस्तक आप पढ़ोगे, आपका तो भी सिलेबस बहुत ही ज्यादा होता है और आपकी पढ़ने लिखने की उम्र अभी नहीं है उतनी, खेलने कूदने की उम्र है। इस टाइम पर आप ये पुस्तक क्यों लेते हो? क्योंकि उम्र का कुछ वो नहीं होता, कभी भी भक्ति कर सकते हैं। आपको ये ज्ञान कौन देता है कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती? आप तो अभी बहुत छोटे हो। संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि कोई वो नहीं होता, भक्ति सब। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस पुस्तकालय की सेवा को कैसे देखते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अमित दास। सर, आप यहाँ पर ये पुस्तकालय की जो सेवा है इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो गुरु जी का हमारे मिशन है ये पूरे विश्व में जा रहा है और ये भक्तों की सुविधा के लिए है। और जो भी यहाँ पे भगत आते हैं, ये जो भी या जो संसार के लोग आते हैं, उनको पुस्तक प्रोवाइड की जा रही है, जो आध्यात्मिक जो हमारे संतग्रंथ है उनसे प्रमाणित पुस्तक है और सभी तक ये ज्ञान पहुँच रहा है और सभी लोग गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये गुरु जी का हमारे उद्देश्य है। सर, इन पुस्तकों में ऐसा क्या है जो मतलब संत रामपाल जी महाराज इनको दिखाते हैं और आप यहाँ पुस्तकालय में भी रखे रखते हो? तो जैसे ये गीता जी से प्रमाणित पुस्तक है। जो भी हमारे अभी तक के सदग्रंथ थे, अभी तक के जितने भी सदगुरु थे, वो कोई भी गीता वेदों के अनुसार कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा और हमारे गुरु जी गीता वेदों से खोल के बताते हैं। ये जो पुस्तक बनाई गई है ये गीता जी से प्रमाणित है। गीता जी के श्लोक और सारे उससे प्रमाणित करके गुरु जी ने बताया है कि वास्तव में भगवान क्या है, वास्तव में भक्ति क्या है और किस भक्ति से हमें मोक्ष मिले।
और ये जो जितने भी सदगुरु अभी तक बने बैठे थे वो जनता को भ्रमित कर रहे थे। ये वास्तविक ज्ञान है जो हमारे पास ये 2-3 पुस्तकें हैं। 20-20 रुपए के केवल 100 रुपए की लागत है और गुरु जी के अनुसार ये केवल धर्मार्थ कार्य के लिए मात्र 20 रुपए की जा रही है। सर ये इतनी मोटी बुक है, आजकल 20 रुपए में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, फिर आप लोग इसको इतने कम कॉस्टली कैसे दे सकते हैं? देखो ये परमात्मा का मिशन है और इतना ये केवल गुरु जी की दया है, ये केवल धर्मार्थ के कार्य के लिए इसलिए केवल 20 रुपए की दी जा रही है। गुरु जी के आशीर्वाद से सारा होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। यहाँ पर समय समय पर संत रामपाल जी महाराज के विशाल प्रोग्राम कार्यक्रम होते रहते हैं। आज भी हमारी टीम ऐसे ही कुछ खबर जिसको कवरेज करने के लिए हम आए हैं। हम आज पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम वेदखेड़ी और ये है पार्किंग स्थल। आइए जानते हैं यहाँ पर नियुक्त कुछ सेवादारों से कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था ये कैसे ऑपरेट करते हैं। इतनी विशाल जनसंख्या में भगत जन आते हैं, उन्हें कैसे मैनेज कर पाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच्चाई जी, नरेश दास जी। नरेश दास जी, यहाँ पर ये जो विशाल प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, यहाँ पर पार्किंग की सेवा को आप कैसे करते हैं? ये सच्चाई जी, ये कबीर साहिब का प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का समागम है जी। और इसमें जो है गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी जाएगी, उसमें जो है बस भी आएगी, कार भी आएगी और मोटरसाइकिल भी। इनकी तीनों की वो स्थिति अलग अलग है जी। अभी तक जो पीछे बीते हुए प्रोग्राम हुए हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मोटरसाइकिल या कोई सवारी किसी में कोई नुकसान या कोई चोरी ऐसी कोई सूचना आई हो? ऐसी कोई सूचना। पार्किंग परिसर का यह वह स्थान है जहां पर मोटरसाइकिलों को बड़े ही आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं एक बार, बड़े ही संतोषजनक तरीके से यहाँ पे बाइकों को खड़ा किया गया है। और यहाँ पर कुछ भगतजन हैं जो कि सेवा कर रहे हैं, जो कि बाइकों को अरेंज कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस सेवा को किस तरह से कर रहे हैं और इसके एवज में ये क्या चार्ज करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, मेरा नाम अंकित दास है और यहाँ पे पार्किंग सेवा लगी हुई है। जो भगत बाहर से दूर से आते हैं और बाइकों की उनका मोबाइल नंबर और जिन भक्तों की बाइक है उनका नाम लिखा जाता है, जिससे कि वे संत रामपाल जी महाराज का जो 3 दिन का समागम है उसमें ध्यानपूर्वक वो जो ज्ञान गुरुजी बताते हैं वो सुने और भंडारे का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने कुछ नंबर्स और ये इस तरह ये बाइकों की डिटेल डाली हुई है, हम देख रहे हैं। क्या इसका आप क्या चार्ज करते हैं? ये जो आप सुविधा आप दे रहे हैं इसका क्या चार्ज करते हैं? इसका कोई चार्ज नहीं है जी, ये निःशुल्क है जी। क्या पीछे कभी कोई ऐसा कोई घटना हुई है कि आपकी कोई बाइक चोरी हो गई हो, कोई सवारी में कोई नुकसान हुआ हो? नहीं होगा जी, ऐसी कोई बात। हम देखते हैं जब भी संत रामपाल जी महाराज का कोई भी कार्यक्रम होता है उसकी विशालता इतनी भव्य होती है कि आसपास का क्षेत्र इसका गवाही देता है। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के और अन्य अनुयायियों से कि संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा और अन्य संतों में क्या फर्क है। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम जी, मेरा नाम राजेंद्र है, खीगड़ा से रहने वाला हूँ। राजेंद्र दास हैं, अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो चुके हैं। जी जी, तो राजेंद्र दास हैं। अन्य धर्मगुरु और संत रामपाल जी के आपने पूछा तो अन्य धर्मगुरु कोई भी प्रमाण नहीं देते और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी के टोटल 4 वेद 6 शास्त्रों में 18 पुराणों के अंदर उनको प्रमाणित ज्ञान है कि परमात्मा कैसी लीला करते हैं, कैसे आते हैं, वो 4 वेदों में उनका प्रमाण। और ये भक्ति पूरी प्रमाणित है और गीता के अनुसार सभी भक्ति होती है। जी देखा हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का एक शालीन व्यवहार, संतोषजनक इनके व्यवहार में एक अलग ही छवि नजर आती है। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के इस प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी, इनसे जानते हैं जैसा कि अभी हमें सुनने में आया है कबीर प्रकट दिवस से क्या तात्पर्य है, जन्म दिवस और प्रकट दिवस में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन दास है और
प्रकट दिवस और जन्म दिवस में जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे हम और आपका जन्म होता है वो माता के द्वारा होता है। ये तो हुआ जन्म दिवस, चाहे कोई भी महापुरुष रहे हों तो उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये कबीर परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे लहरताला तालाब पर, काशी में कमल के फूल पर। जो वेद वर्णित है, पूर्ण परमात्मा जो आता है वो इसी तरह से प्रकट होता है प्रत्येक रूप में। तो इसलिए हम जो है कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाते हैं, क्योंकि उनका किसी भी माता पिता से कोई जन्म नहीं है। कबीर साहिब की वाणियों में एक अद्भुत आकर्षण है। हम सभी जगत, सभी संपूर्ण विश्व कबीर साहिब की वाणियों से बहुत हद तक प्रभावित हैं। लेकिन आज एक अनोखी बात सुनने को आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा में कबीर साहिब को परमेश्वर कहा जा रहा है, उनके प्रकट होने की ये बात कही जा रही है। और हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के बारे में और क्या बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर की संपूर्ण शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें समाज सुधार का भी मुख्य कार्य है। जैसे दहेज मुक्त विवाह, जिसे संत रामपाल जी के अनुयायी हम लोग रामायणी का रूप बोलते हैं कि रामायणी करा रहे हैं, और नशा मुक्त भारत अभियान। और जैसे अभी 3 दिन का हमारा विशाल समागम है संत रामपाल जी के सानिध्य में, तो उसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जो जनमानस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, हमारे साथी रिपोर्टर्स ने आपको दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार मेन गेट की डेकोरेशन है, किस प्रकार जूता घर में व्यवस्था है और पुस्तकालय में क्या व्यवस्था है। नाउ वी आर शोइंग यू दैट हाउ दिस मेन पंडाल इज बीइंग डेकोरेटेड। आप देखिए यहाँ पर हर जगह डेकोरेशन का काम चल रहा है। आज शाम तक यहाँ पर डेकोरेशन, रात तक डेकोरेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉन्ड बनाया जा रहा है, अभी थोड़ा बहुत ये डेकोरेट हो चुका है ऑलरेडी। आप देखिए यहाँ पर कबीर साहिब जी के जो मुंह बोले माता पिता, जिनको कमल के फूल पर कबीर साहिब जी प्राप्त हो रहे हैं, एक ऋषि की प्रतिमा है। और आप देखिए टोटल जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, टोटल पंडाल को डेकोरेट किया जा रहा है। और देखिए डेकोरेशन का काम है लगातार चल रहा है। आप देखिए उस पंडाल के ऊपर भी कुछ सेवादार हैं, वो मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो तैयारियां हैं सतलोक आश्रम शामली में बहुत शानदार है। आप देखिए यहाँ पर कुछ एक आध यहाँ पर जो एग्जीबिशंस में जो प्रतिमाएं लगाई जाती हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। कबीर संत रामपाल जी महाराज जी का एक शानदार फोटो है, फैंटास्टिक पिक्चर ऑफ संत रामपाल जी महाराज। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जीबिशन तैयार हो चुकी है एंड द पीपल्स आर सिटिंग हियर। यहाँ पर जो फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी महाराज हैं, दे आर सिटिंग हियर एंड राइट नाउ यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो संध्या आरती का वक्त है, आरती चल रही है एंड जो होल जो वातावरण है दैट इज फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल। जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं बिकॉज ऑफ कबीर साहब की अमृत वाणियां यहाँ पर गाई जा रही हैं। तो एक माहौल और विचारधारा और व्यक्ति का अपना खुद का ऑरा भी एक अलग बन चुका है यहाँ पर एंड एवरीथिंग इज फैंटास्टिक हियर। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। तो दोस्तों, इसका मुख्य पंडाल है, वहां भी अब जो सेवादार है वो बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो सेवादार है वो मौजूद है। पूरा जो पंडाल है वो भरा हुआ है एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज दिस, यहाँ पर संध्या आरती हो रही है। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस होल आश्रम सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी has become tremendous and is amazing, fantabulous। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग अपने गुरुदेव को यहाँ पर आरती कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मंत्र मुग्ध हैं कबीर साहिब की अमृत वाणियों से लेकर। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जस्ट हैव अ लुक एट दैट प्लेस। आप देखिए उस स्थान की ओर, कितना सुंदर और मनोहर वो वातावरण लग रहा है, वो मौसम, वो जो प्रांगण है वो लग रहा है। तो उसकी ब्यूटी, इसकी जो सुंदरता है वो हम आपको दिखाएंगे नजदीक जाकर। फिलहाल आप देखिए कितना भव्य और मनोहर ये जो प्रांगण है वो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा ही माहौल है वो बहुत शानदार है। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं एक खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रणाम स्थल की ओर और देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जो सजावट है वो की गई है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किस प्रकार वहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और ये जो गैलरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, रस्सियां बांधी गई हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो रस्सियां हैं वो बांधी गई हैं। एक तरफ माताओं बहनों की और व्यवस्था है ठहरने और रुकने के लिए, इन रस्सियों के माध्यम से कोई इधर नहीं आ सकता, और एक तरफ पुरुषों की और व्यवस्था है। एंड नाउ वी विल शो यू, यहाँ पर एक दंडवत प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। इस दंडवत प्रणाम स्थल पर आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये जो सेवादार हैं वो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं।
दैट इज अ प्रणाम स्थल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस ज्ञान के बाद उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे। तो ओवरऑल दंडवत प्रणाम का स्थल यहाँ पर बनाया गया है, पुरुषों की ओर भी और माताओं बहनों की ओर भी यहाँ पर दंडवत प्रणाम का स्थल बनाया गया है। अब दोस्तों दिखाते हैं यहाँ पर ये जो दरबार साहिब है, जो सजावट आप देख रहे थे, जो हम आपको दिखा रहे थे, हाउ इज दैट एंड हाउ इज लुकिंग दैट, वी विल शो यू। बने रहिए हमारे साथ। So friends, now we have come to that place that is most beautiful and highly decorated of this whole ashram। आ चुके हैं उस स्थान पर जो सबसे ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा सुंदर डेकोरेट किया जा रहा है इस आश्रम के इस मुख्य प्रांगण को। सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि देखिए दोस्तों क्या एक शानदार बोर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ कबीर साहिब इज देयर, स्माइलिंग फोटो ऑफ कबीर साहिब। और यहाँ पर लिखा हुआ है, गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। ये आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज द टाइम व्हेन कबीर साहिब आए थे, उसको लेकर के यहाँ पर ये जो फोटो है वो बनाया गया है। बट ओवरऑल इट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड नाउ वी विल शो यू गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट। आप देखिए दोस्तों कितनी शिद्दत के साथ में, कितनी बारीकी के साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस दरबार साहिब को, इस प्रांगण को डेकोरेट किया है। आप देखिए कबीर साहब, संत गरीबदास जी महाराज और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की फोटो है, कुछ यहाँ पर रखा हुआ और सफेद कपड़े से, स्नो व्हाइट कपड़े से ढका हुआ, जालियों के साथ में जो फ्लावर की डेकोरेशन है, बहुत ही ज्यादा शानदार और उम्दा काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। यहाँ पर बहुत ही शानदार और उम्दा काम किया है। और जो लाइटों की व्यवस्था की गई है, जो लाइट लगाई गई है, दैट इज अमेजिंग। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस साइड में आया और दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ एक और ये सेम यहाँ पर प्लेस बनाया गया है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हाईली डेकोरेटेड। अब देखिए दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से पहले कहूंगा, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ रखने के लिए व्यवस्था की गई है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट ये स्नो व्हाइट कपड़े से ढका हुआ एक स्थान, और वहां पर कबीर साहब की, क्योंकि डेकोरेशन इज गोइंग ऑन। मैं बता दूं, तैयारियों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। मुझे लगता है आज रात तक यहाँ पर तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी। और ऊपर से देखिए दोस्तों, अब देखिए इस प्रांगण को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, धानक रूप रहा करतार। कबीर साहब जी को यहाँ पर धानक रूप के रूप में बताया गया है। और वो जैसा कि हम जानते हैं, इतना तो पुस्तकों में ही बताया गया था। यहाँ पर एक वाणी लिखी गई है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमर पर डेरा, वहां जुलाई न पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी के 627वें कबीर प्रकट दिवस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमने आपसे कहा था कि वी विल शो यू अमेजिंग फैक्ट ऑफ दिस सतलोक आश्रम शामली, और यहाँ पे जो अमेजिंग व्यूज हैं दैट वी आर शोइंग यू। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं जो यहाँ पर सेवाएं देख रहे हैं। लेट्स नो फ्रॉम देम कि आखिरकार ये जो पूरी सेवा है वो कैसी चल रही है, तैयारियां कैसी हैं, और कितनी कुछ तैयारियां हैं वो बाकी हैं अभी तक। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? सत्यदेव सिंह। सर हमारे दर्शकों को बताइए, तैयारियां सर आपकी कैसी हैं? प्रोग्राम कल ही आने वाला है, कैसी तैयारियां चल रही है सर आपकी? तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं, हर एक सिस्टम के प्रदर्शनी की भी और दरबार साहब की भी। सर जी, ये दरबार साहब हैं, इसकी तैयारी चल रही है, इनकी सजावट चल रही है, अभी गोइंग ऑन है। ये गोइंग ऑन है। सर इतना ज्यादा सुंदर तरीके से आप दरबार साहब को डेकोरेट करते हो, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ये एक परमात्मा का रूप है, क्योंकि इस पे परमात्मा की अमर वाणी चलेंगी, तो इसमें स्वच्छता और सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इसलिए इसकी तैयारी कर रही है। सर एक हम देखते हैं कि यहाँ पर हर जगह स्नो व्हाइट कपड़ा है, एकदम साफ स्वच्छ बर्फ जैसा सफेद यहाँ पर जो चादर बिछाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा है कि यहाँ गुरुजियों ने ये बताया कि भाई सतलोक में सब कुछ है ना वाइट ही वाइट है, और उसकी नकल यहाँ कर रखी है। और वाइट रंग है, ये शांति का भी प्रतीक है। और सतलोक की जो भूमि है, वहाँ जो भी
बने उड़े हैं, मकान है, पृथ्वी है या जो भी वृक्ष हैं, सब सफेद ही सफेद हैं। आपने सतलोक की भूमि की बात की। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक भी इस बात को जाने कि सतलोक सर क्या है, और थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा जिस तरह यहाँ पृथ्वी लोक है, इसी तरह उससे ऊपर स्वर्ग लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक हैं, ब्रह्मा का लोक है। उससे आगे गुरुजी बताते हैं कि भी सतलोक है सबसे ऊपर, और सतलोक की व्याख्या करते हैं। सतलोक का ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता। जब तक हम यहाँ इस ब्रह्मांड में रहेंगे, जब तक हमारा साइकिल चलता रहेगा, बर्थ एंड डेथ। लेकिन सतलोक में जाने के बाद मोक्ष, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, और उसी की भक्ति गुरुजी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम है सुनील दास। इसकी डेकोरेशन के पीछे क्या राज है, ये तो आपके साथी ने हमें बता दिया। सर वी वांट टू नो दैट कि यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ रखा जाएगा या क्या कुछ रखा गया है? देखिए, यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कल से ग्रंथ साहिब जी का पाठ स्टार्ट हो जाएगा। अखंड पाठ रहेगा जो 3 दिन चलेगा। संत गरीबदास जी महाराज जी हुए हैं छुडानी धाम, जिला झज्जर, हरियाणा में। उनके द्वारा उनकी अमृतवाणी है जो कि लगभग 1000 पेजेज में उनके द्वारा बोली गई है, तो उन्हीं का ये पवित्र पाठ रहेगा। सर ये गरीबदास जी महाराज कौन थे, इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? संत गरीबदास जी महाराज आज से लगभग 250 साल पहले छुडानी गांव, एक हरियाणा में गांव है छोटा सा, वहां पर अवतरित हुए थे। जब वो 10 साल के थे तो उनको पूर्ण परमात्मा कबीर देव, जिनको वेदों में कबीर देव बोला है, सतपुरुष बताया गया है, जिन्होंने सारी सृष्टि रची है, वो परमात्मा स्वयं आकर के उनको छुडानी गांव में मिले थे। संत गरीबदास जी की आयु लगभग 10 साल थी, तो परमात्मा कबीर देव ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। जैसे ही उनका ज्ञान योग खुला तो उन्होंने ये अमृतमय वाणी अपने मुखारविंद से बोलनी शुरू कर दी थी, तो यही वो पवित्र वाणी है। सर गरीबदास जी महाराज जी कब आए थे सर, आपने बोला? ये लगभग 1717 ईस्वी में इस धरती पर अवतरित हुए थे। सन 1717 आपने बताया। सर हम जानना चाहते हैं, लेकिन कबीर साहब तो उनसे पहले हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे कबीर साहब उनको कैसे मिल गए सर, ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है। तो कबीर देव जो परमात्मा हैं, जो सतपुरुष हैं, जो पूर्ण परमात्मा हैं, वो कहीं भी अवतरित हो जाते हैं, किसी भी युग में अवतरित हो जाते हैं। 4 युगों में परमात्मा आए हैं। सतयुग में आए हैं सतसुकृत नाम से, द्वापर में आए हैं करुणा में नाम से, त्रेता में आए हैं मुनीन्द्र नाम से, और कलयुग में कबीर देव नाम से ही आते हैं। परमात्मा के अवतरित होने की या यहाँ पर आने की 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है वो शिशु रूप में आते हैं, शिशु रूप में प्रकट होते हैं। वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, किसी माता से जन्म नहीं लेते, वो सीधे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं बच्चे के रूप में। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि शिशुम जज्ञानम हरियतम मरियंती मरुत गणेन कबीर गिरभी कबीर संत सोम अति पवित्रति रेभन, कि वो परमात्मा शिशु रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होता है, अपनी कबीर वाणी से, अपनी काव्य रचनाओं से ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाता है, और ये बताता है कि मैं परमात्मा हूँ, आप इस काल जाल में फंसे हुए हो। तो वही भूमिका निभाते हुए परमात्मा गरीबदास जी को मिले थे। एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई वो स्वयं आते हैं, जैसे गरीबदास जी को मिले, एक बच्चा रूप में अवतरित होते हैं। तीसरा वो संत रूप में आते हैं, जैसे कि संत रूप में कहीं भी आ गए, जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए, तो ये स्वयं कबीर देव हैं। सर जो प्रकट रूप में आपने बताया कि वो एक शिशु रूप में प्रकट होते हैं, यही कबीर साहब प्रकट दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। सर इन वाणियों को सुनने से क्या लाभ मिलता है? ये बहुत ही पवित्र वाणी है और इनके सुनने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। कल एक यहाँ पर सिंपल जल रखा जाएगा, ग्रंथ साहिब के नजदीक में एक मटका भरा जाएगा, यहाँ से आश्रम से ही एक सिंपल पानी से, वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो 3 दिन जो ये वाणी चलेगी, 3 दिन में वो जो जल रहेगा वो अमृत बन जाएगा। वो इतना पवित्र हो जाएगा कि 100 साल तक भी आप उसको रखे रहोगे
तो वो खराब नहीं होता। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, 1996 से हमारे घर पे पाठ हुआ था, ऐसा ही अखंड पाठ 3 दिन का। तो मेरे घर पे आज भी वो अमृत जल रखा हुआ है और बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो इतनी ये पवित्र वाणी है, जब एक जल को इतना अमृत जल बना देती है, तो ये वाणी जहां तक भी जाती है, इसका प्रभाव ये सारे वातावरण को स्वच्छ बनाती है, भक्तिमय बनाती है, और इससे, इस वाणी से जीवों का कल्याण होता है, वो परमात्मा के प्रति रुचि पैदा होती है। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्या है महत्व इस ग्रंथ साहिब का और क्या है महत्व इस दरबार साहिब का। दोस्तों, ये दरबार साहिब माताओं बहनों की ओर भी है। आइए चलते हैं, हमारे साथी रिपोर्टर बताएंगे कि आखिरकार वहां पर कैसा कुछ माहौल है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू शो यू दैट। आप देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर स्थान है। फिलहाल आप देखिए पूर्ण ब्रह्म वहां पर लिखा हुआ है। एंड नाउ वी विल शो यू दैट कि कितना सुंदर तरीके से डेकोरेट और भी ज्यादा किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए दोस्तों, 1 बाय 1 एक फोटो दिखाएं। आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सुंदर ढंग से एक ब्लूइश जो कलर है वो दिया गया, वो शेड दिया गया है यहाँ पर। और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का एक सेपरेट फोटो, संत रामपाल जी महाराज जी का एक सेपरेट फोटो, कबीर साहिब का एक सेपरेट फोटो और संत गरीबदास जी महाराज जी का एक सेपरेट फोटो। और ऊपर आप देखिए, अभी यहाँ पर पर्दा डला हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म। और ऊपर का शेड देखिए कितना शानदार और लाजवाब। व्हाट अ ब्यूटीफुल decoration is being done and has been done by the follower of Sant Rampal Ji Maharaj. This is really looking amazing and fantastic. आपको मैं बताना चाहूँगा, जो उसकी बारीकियां हैं जो डेकोरेशन की, वो भी बहुत शानदार हैं। और हर एक चीज़ को जब आप नज़दीक से देखोगे, बहुत ही शानदार एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। बने रहिए, आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। नमस्कार दर्शकों, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में। जैसा कि हमने आपको अपनी पहली क्लिप्स में बताया था कि हम सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में यहाँ पे जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में काफी सारी चीजें यहाँ पे आयोजन की गई थी। तो हमने आपको भक्तों की साइड दिखाया था कि भक्तों ने अपना दरबार साहिब का जो पंडाल है वो किस तरीके से डेकोरेट किया है। वहीं अब हम पहुंचे हैं बहनों की साइड, तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो माताएं और बहनें हैं, उन्होंने किस तरीके से डेकोरेशन की है अपने दरबार साहिब की। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये यहाँ पे बहनें जो हैं वो डेकोरेशन कर रही हैं। यहाँ पे ये अपना ग्रंथ साहिब रखते हैं और ये इन्होंने काफी ब्यूटीफुल तरीके से, एकदम सिंपल सोबर तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। और आप देख सकते हैं कि इनका जो डेकोरेशन का कलर थीम है वो भी व्हाइट एंड ब्लू कलर का है। व्हाइट जो कि पीस को सिंबलाइज करता है, तो इन्होंने बहुत ही मतलब पीसफुली इस चीज को सोचते हुए इन्होंने ये कलर चूज किया है। और आप ये ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, ऊपर एक बड़ा सा फोटो लगाया हुआ है जहाँ पे इन्होंने लिख रखा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। तो ये इनके जो पूर्ण परमात्मा बताते हैं कबीर साहिब जी का फोटो है। और उन्हीं के बगल में ये जो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन किया गया है, ये वहीं का एक फोटो दिखाया गया है कि कबीर साहिब जी लहर ताला तारा पे किस तरीके से इस कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। और ये अपने जो इनकी माता और पिता थे, मुंह बोले नीरू और नीमा, उनका फोटो दिखाया गया है। और ऊपर भी कुछ प्यारी सी वाणियां लिखी हुई हैं जो कि कबीर साहिब की हैं। उस पर लिखा है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहां जुलाए ने पाया। और वहीं लिखा हुआ है, इन्होंने पूरा हेडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ब्लू बैकग्राउंड पे लिख रखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 627 प्रकट दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी व अखंड पाठ व विशाल भंडारा होगा, जो कि 2021 एंड 22 जून 2024 तक है। तो आप वहीं पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का भी फोटो एक लगाया हुआ है। और यहाँ भी एक फोटो है, ये साइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक फोटो है, यहाँ पे वही जो प्रकट दिवस पे जो कबीर साहिब जी कमल के फूल पे प्रकट हुए थे और किस तरीके से उस वक्त जो माहौल बना हुआ था, वो इन्होंने एक एनिमेशन और एक कार्टून के मार्ग से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे इनको ये बताते हैं कि ये इनका जो है दरबार साहिब है। यहाँ पे कल ये थोड़ा ग्रंथ रख के यहाँ पे कुछ पाठ वगैरह होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ यंग सिस्टर्स हैं हमारी, कुछ माताएं और बहनें हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही शांति पूर्वक और बहुत ही आदर भाव से डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। तो आइए
हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो कुछ शिष्या हैं उनसे जुड़कर उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए और क्या कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आप यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेशन कर रहे हो, ये आपने क्या डेकोरेशन किया है और यहाँ पे कल क्या होने वाला है? जी ये पूरा जो है हमारा दरबार साहिब है। इसमें हम कल से 3 दिन का पाठ शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अमर ग्रंथ साहिब रखा जाएगा, जिसको हम सम्मान पूर्वक रखेंगे और जिसका 3 दिन तक पाठ किया जाएगा। यहाँ पे चवर किया जाएगा और यहाँ पे हमारे संतपुर संत रामपाल जी महाराज जी का और कबीर साहिब जी का एक स्वरूप होगा। यहाँ पे जो हम आरती करते हैं, आरती रखी जाएगी और हमने इसी तरीके से अपने प्रेम भाव से ये तैयार किया है। आपने अभी एक चीज बोली कि यहाँ पे आपका एक अमर ग्रंथ रखा जाएगा। क्या आप हमारे दर्शकों को बताओगे कि वो जो अमर ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है? जी अमर ग्रंथ जो है वो हमारे आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। और अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि अखंड पाठ। हमारे दर्शकों को बताइए ये अखंड पाठ क्या होता है? अखंड पाठ ये होता है कि वो 3 दिन तक लगातार चलता है। पूरी एक हमारी जो अमर ग्रंथ साहिब है वो शुरू से लेके एंड तक पढ़ा जाता है। उसको उसमें बीच में कोई भी खंड नहीं आता, उसको हम अखंड पाठ बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पाठ होगा। और जो चवर आपने अभी बोला, चवर क्यों करते हो आप? ये जब यहाँ पे चवर किया जाएगा वो आप क्यों करते हो? चवर हम अमर ग्रंथ साहिब के सम्मान के लिए करते हैं और कोई मक्खी ना आए, साफ सफाई के लिए भी हम उसको रखते हैं कि कोई मक्खी ना आए। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे इतना सारा डेकोरेशन किया गया है, तो आप यहाँ पे कब से आ जाते हो डेकोरेशन वगैरह करने के लिए? 2-3 दिन पहले। अच्छा, तो ये जो आप डेकोरेशन करते हो इसके आपको पैसे दिए जाते हैं या फिर क्या रीजन है जो आप अपना आज कलयुग में जो आपका मूल्यवान समय है उसको आप ये डेकोरेशन में लगा देते हो? जी एक तो सुकून मिलता है सबसे बड़ी बात, और आप आश्रम में आते हो तो आप सभी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हो और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हमें हमें एक तरीके से जगत को पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं कि हम तुम लोगों में से ही निकले हुए हैं जो कि एक भगवान की तरफ है, भक्ति करते हैं। हम भी यंग वंस हैं, हम भी वो ड्रग्स कर सकते हैं या हम भी अश्लीलता कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने भगवान को चुना और भगवान को चुनने के बाद हमें जो लाभ होते हैं और हम भगवान की तरफ, हम अपने सनातन धर्म की तरफ इतने आगे बढ़ चुके हैं और अब हमें ज्ञान है, उनसे ज्यादा ज्ञान है। हम उनके सामने हम बातें बता सकते हैं जिनकी अगर हम देखें ना, तो मेरी एज के, मैं अपने दोस्तों की ये बात करूं तो उन्हें भी ना कुछ नहीं पता होता। कि मैं उनसे पूछूं ना तो सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म भी उन्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए कि ये जो डेकोरेशन की गई है कल यहाँ क्या होने वाला है? जैसे कि अभी तो यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आप लोग अभी अपना डेकोरेशन में ही लगे हुए हैं, कल यहाँ पे क्या होगा? अमर ग्रंथ साहिब की वाणी चलेगी जो कि गरीबदास जी महाराज द्वारा बोली गई है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसा कि आप यूथ हो, आप इस कलयुग में अपना जो मूल्यवान समय है वो डेकोरेशन, सेवा और भक्ति करने में देते हो, तो आप भी कॉलेज वगैरह जाते होगे, तो आपके फ्रेंड्स लोग आपका मजाक नहीं बनाते कि अरे तुम कहाँ अपना टाइम बर्बाद करने जाओगे? आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? जी हमें उन्हें देख के हंसी आती है कि ये क्या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद आपको खुद रियलाइज होता है कि आप कितने गलत थे। क्योंकि भगवान हर उम्र में चाहिए। हमें ये लगता है कि हमें भगवान नहीं चाहिए, ये बहुत गलत होता है कि अभी हम मजे कर लेंगे, अश्लीलता कर लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे और कॉलेज में घूम लेंगे, सारी जगह पे चले जाएंगे तो हमें मजा आएगा या हमें सुकून मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें जितना हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, हमें उतने ही हम उतने ही उन चीजों से दूर होते चले जाते हैं और अपने पॉजिटिव एनर्जी लेते रहते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे ना, भक्तों को कोई दिक्कत नहीं है। भक्त ना हम बीमार हैं, ना हमें कोई वैसी दिक्कत है कि हमारे परिवार घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं या हमारे माँ बाप को दुखी होना पड़ रहा है। आजकल का तो टाइम ऐसा है कि माँ बाप को भी दूर कर दिया, बच्चे दूर कर देते हैं, भगा देते हैं, अपने सड़क पे छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को भी पूरा वो नहीं देते। और हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने संस्कार से जुड़ना, कि हमें अपने संस्कार से कैसे जुड़ना चाहिए और हमें अपने संस्कार को कैसे फॉलो करना चाहिए, अपने धर्म को कैसे फॉलो करना चाहिए, कि हमारा जो रियल
हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं हम, जो हमारी गहरीता है, जो कि हमारी जड़ें हैं, वो कैसे सनातन धर्म से हमें जोड़ती हैं, क्या सच्चाई है, क्या कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, कौन सच्चा साथी है, कौन नहीं है, सब चीज के बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं और ज्ञान देते हैं, और जो कि बहुत अच्छा है, और हम उन चीजों से दूर होकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसा कि जून का महीना चल रहा है, ये समर वेकेशंस होते हैं, सब लोग वेकेशंस पे जाते हैं, कोई कश्मीर घूमने जा रहा है, जैसा कि यहाँ गर्मी का माहौल है, और आप इस गर्मी में अपना मतलब पसीना बहा रहे हो सेवा करके, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि बहुत गर्मी चल रही है, लोग मतलब पहाड़ों पे जा रहे हैं और जहाँ बर्फ पड़ती है, मनाली घूमने जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, और आप ये सब ना करके ये कर रहे हो, इसका क्या कारण है? मतलब आपको इससे क्या प्राप्ति होगी? जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारा ना एक बैंक अकाउंट है, उसमें हमारे दान, हमारी सेवा, हमारी भक्ति सब कलेक्ट होती है। इसी तरीके से जैसे अभी हम मौज मस्ती कर लें या मौज मस्ती करके सब चीजें उड़ा दें, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक टाइम पे आगे हम ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उस टाइम हम बहुत दुखी होते हैं, उस टाइम हमें पता लगता है कि भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान कितना जरूरी है हमारे लिए। उस स्टेज तक पहुंचना ही क्यों है? अगर हम खुशी में भगवान को याद कर ले और मतलब भगवान को पूजे कि भगवान क्या है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे खुद संत पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, हमें ज्ञान बता रहे हैं, हर बुक से बताए जा रहे हैं, हर वेद मतलब हर गीता पुराण, हर धर्म के द्वारा हमारे गुरुजी प्रूफ देते हैं कि भाई भगवान कौन है, असली भगवान कौन है, सब चीज बताते हैं। गुरुजी तो खुला चैलेंज दे रखा है गुरुजी ने तो कि कोई भी मेरे पास आके डिबेट कर सकता है। क्यों नहीं करते कोई डिबेट? क्योंकि हमारे गुरुजी पूर्ण संत हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं, साफ है, तभी तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता, और इसलिए हमें बहुत गर्व है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जहाँ पे कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, बच्चों से लेके जवान से लेके बुढ़ों से लेके हर एज का इंसान यहाँ पर आ रहा है, अपना कीमती समय दे रहा है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो यूथ है, उनकी सोच देखो, मैं इस सोच को सलाम करती हूँ। ये वही युवा पीढ़ी है जो कि नशे में आजकल डूबा हुआ है, ड्रग्स ले रहा है, चरस गांजा ले रहा है, उल्टी सीधी चीजें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं देख सकती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो अपनी लाइफ में मतलब स्टडी को, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को लेके इतना अच्छा इन लोगों ने बैलेंस बना रखा है। अगर हमारा जो देश है, वहाँ की युवा पीढ़ी की इस तरीके से इस कदर सोच हो जाएगी, जो कि ड्रग्स और जो भी उल्टी सीधी चीज होती है, मतलब अल्कोहल होता है और जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं, अगर हर एक बच्चा इतनी अच्छी तरीके से अपनी सोच रखेगा कि हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ भक्ति करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जो हमारे देश की जो जड़ें हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से एकदम मतलब मजबूती उसकी बिल्कुल जा चुकी है, वो एकदम अब मजबूत हो जाएंगी। तो बने रहिए ऐसे न्यूज सच के साथ जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, सतलोक आश्रम शामली के बाहर आने जाने वाले कुछ आगंतुकों से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो लोग कैसा महसूस करते हैं जब यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार खान है जी। गुलजार खान जी, कैसा लगता है जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स करते हैं? अच्छा लगा जी, बढ़िया बात है जी। बहुत लोग जुड़ते हैं जी, दूर से लोग आते हैं, सेवा करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं जी, प्यार से बात करते हैं सभी। आप एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हो? हाँ जी, मुसलमान परिवार से। लेकिन फिर भी आप एक हिंदू संत की बड़ाई कर रहे हो सर, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण है जी, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आस्था है सब में होती है सर, ये किसी को वो नहीं होता भेदभाव, कुछ ना कुछ। रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का व्यवहार कैसा रहता है यहाँ के सभी धर्मों के लोगों के प्रति? सभी धर्म अच्छे है जी, सभी धर्म यहाँ से जुड़े हुए हैं जी। यहाँ इस इलाके में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है जी, जो यहाँ आश्रम खुल गया जी, लोग बाग इनसे जुड़ रहे हैं, तरक्की हो रही है क्षेत्र में, आने जाने वालों की राहगिरी हो रही है, सबको रोजगार मिल रहा है जी बाहर भीतर। बढ़िया बात है जी, जो भी कुछ खुल रहा है अच्छे ही है, बेचारे अच्छे के लिए। सर ईमानदारी से बताइए, यहाँ पर ये जब आश्रम खुला नहीं था तब के माहौल में और खुलने के बाद के माहौल में कितना परिवर्तन आया है? परिवर्तन है जी बहुत कुछ, लोग बाग नशे से छोड़ रहे हैं जी, यहाँ जुड़ रहे हैं। हमारे गाँव से भी बहुत 2-3 जुड़े हुए हैं जी। राजेंद्र है जी, राजेंद्र भगत जी प्रजापत, एक ब्रह्मपाल है जी पंचाल, ताऊ जी है, उनसे मिलने आया था मैं अभी, उन्होंने बुलाया था कॉल करके, ईद वाले दिन कॉल की थी, भाई आना है, मैं स्पेशल आया हूँ जी ड्यूटी से ही। सर एक बात बताइए, यहाँ पर हमने सुना है कि पहले जब ये आश्रम नहीं खुला था तो लूटपाट भी हुआ करती थी। चोरी लूटपाट दिन में घोंसले थे जी, दिन दहाड़े हो गए थी जी, चोरी लूटपाट बदमाशी राहगिरी सब होती। लेकिन आश्रम के खुल जाने से
बाबा ने बहुत फर्क गिर दिया जी। यहाँ इलाके में लोग बाग सुधर रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, अच्छा वातावरण है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं सभी धर्म के। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के आश्रम खुलने चाहिए? हाँ जी, खुलने सबका अधिकार है जी, संविधान में सबका अधिकार है, सबका राज है जी, सबका। आप चाहते हैं, आपको कैसा लगेगा अगर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम और वेदखेड़ी गांव के आसपास खुल जाए तो? बढ़िया बात है जी, और खुले 10-20 करनाल तक खुले जी, बढ़िया बात है, लोग बाग जुड़ेंगे जी, भंडारे भी चल रही है, हर सुविधा मिल रही है। और क्या चाह, कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे भंडारे के? कुछ नहीं, फ्री सुविधा है जी, हर चीज की मौज है जी। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से आश्रम के लिए, क्योंकि क्या आप उनको कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आइए और यहाँ का माहौल देखिए? हाँ जी, सभी लोग भाई हमारे क्षेत्र के आसपास के जहाँ तक भी ये चैनल जाए भाई, सभी जुड़े, देख के भाई जिसके मन में जो विचार आवे देख के घूमे फिरे, जब तो पता लगेगा यहाँ क्या चीज है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? गुलजार खान है जी, मैं बिलोंग करता हूँ कमालपुर से, जिला शामली, ब्लॉक ऊन से। दोस्तों, गुलजार खान के निमंत्रण पर आप सभी लोग आ सकते हैं। जो इन्होंने अपना अनुभव साझा किया आप लोगों के साथ शेयर है। ये बात आप किसी के दबाव में बोल रहे हैं या फिर स्वेच्छा से बोल रहे हैं? कोई दबाव नहीं है जी, संविधान है, संविधान में सब आजाद है, कोई कुछ भी कर सकता है, भारत आजाद है। तो दर्शकों, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी प्रकार से यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों से भी हम इनके विचारों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ।